In the world full of Haris Rauf, we have Ahmed Daniel. मजाक करी but congratulations to all of you because Pakistan is now officially the only team जिन्होंने 3 दफ़ा इमर्जिंग एशिया कप जीता है. You so heard me right. पाकिस्तान ने जो है वो तीसरा एडिशन जीत कर भी they are now the only team जिनके पास ये टाइटल सबसे ज़्यादा दफ़ा है. इंडिया ने सिर्फ 1 दफ़ा जीता है, श्रीलंका ने 2 दफ़ा जीता है और पाकिस्तान ने जो है वो अब तीसरी दफ़ा इमर्जिंग एशिया कप जीता है. So what a tournament so far and what a final, to be very honest. At the same time I'm feeling really bad for all my Bangladeshi brothers क्योंकि जिस तरह की शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चाहे वो बिट्स एंड पीसेस में ही आती रही परफॉर्मेंस हमारे परफॉर्मेंस की तरह, लेकिन शानदार क्रिकेट खेली और बेचारे एंड मोमेंट तक लड़ते रहे. पाकिस्तान को आप उठा के देखो, पाकिस्तान ने जिस तरह से बैटिंग की है, जिस तरह से बॉलिंग की है, बैटर्स ने वैसे कोई कमी नहीं छोड़ी थी हमें ये फाइनल बॉटल अप करवाने में, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग हुई माँ सदाकत, मुझे पता था अगर ये आउट हो गया तो हमारी बैटिंग लाइनअप पूरी की पूरी जो है वो सूखे पत्तों की तरह बिखर जाएगी. लेकिन हु न्यू कि हमारा बॉलर नीचे से आएगा साद मसूद एंड ही विल विन, मतलब एक रिस्पेक्टेबल टोटल रखने में अपनी इस तरह की ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रखेगा. मुझे तो अंदाज़ा नहीं था लेकिन ऐसा हो गया, अल्लाह का शुक्र है. और यही होता है जब आपकी पूरी टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन्होंने ये पूरा टूर्नामेंट फॉलो किया हुआ है उनको पता होगा कि इस टीम के एक बच्चे ने परफॉर्म किया है, एक लड़के ने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया. द परफॉर्मेंस स्पीक्स इट अप फॉर इटसेल्फ. और जिस तरह की परफॉर्मेंस आई, चाहे आप मतलब ये ऑफिशियली वो टूर्नामेंट है जिसमें आप कह सकते हो कि यार हम ये किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं जीते, इसमें हर एक प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया है, चाहे माँ सदाकत है, चाहे सुफियान मुकीम है, चाहे बेचारा शाहिद अजीज आज हमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया लेकिन ही इज़ अ गुड बॉलर एज वेल. अहमद दानियाल शानदार बॉलर, मतलब अहमद दानियाल की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है. आई रिमेंबर, पता नहीं उसने किसी पोस्ट मैच टॉक में ये बात की थी कि वो पेस पे इतना गौर नहीं करता, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो गौर होता है दैट इज़ ऑन मेंटेनिंग हिज लाइन एंड लेंथ. और आज वो आपको चीज़ नज़र आई है. ठीक है, थोड़ा सा फिटनेस का इशू है, उसको सॉर्ट आउट कर ले. सो ही इज़ दैट वन बॉलर जो कि आपको मैचेस जितवाने वाला बॉलर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास नो डाउट अच्छे फास्ट बॉलर की कोई कमी नहीं है, बट ऐसी क्वालिटी नहीं है बॉलर्स में कि डेथ ओवर्स में जहाँ पे टीम्स आर लुकिंग टू विन अ मैच, वहाँ पे ये बंदा इस तरह की बॉलिंग करवाता है कि मतलब आखिरी ओवर में इसने 7 रन डिफेंड कर लिए. ये आप इसको प्रोसेस कर पा रहे हो कि ये पाकिस्तानी बॉलर ने किया है? क्योंकि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हमें आदत नहीं है ना डेथ ओवर्स में मैचेस जीतने की कि हमारे बॉलर से तो 2 रन डिफेंड नहीं होते आखिरी ओवर, 2 रन कह रही हूँ, 19 रन डिफेंड नहीं होते आखिरी ओवर में, 16 रन डिफेंड नहीं होते, 13 रन डिफेंड नहीं होते. और इस बेचारे ने, इस शानदार बॉलर ने 13 रन डिफेंड कर दिया आखिरी ओवर में. और मैंने तो जहाँ तक मैंने सुना है, इसने शायद पोस्ट में टॉक में भी कहा है कि मैंने खुद कहा कि मुझे भाई सुपर ओवर दो, और सुपर ओवर में भी बॉलिंग आपके सामने है. ठीक है, सुपर ओवर में भी आपके सामने बॉलिंग है. जिस तरह से इसने बॉलिंग की, ऑल आउट किया उनको, और 4 ओवर्स में सिर्फ 11 रन दिए ओवरऑल. जो उसकी मैच में बॉलिंग थी, जो बांग्लादेश की इनिंग्स में बॉलिंग थी, 4 ओवर्स में सिर्फ 11 रन देके इसने 2 विकेटें निकाली हैं. तो और बैटिंग में भी ही इज़ वेरी गुड. सेमीफाइनल अगर आपको याद हो, 8 बॉल्स पे इसने 22 रन किए एंड इसने मतलब ही इज गॉट दैट एबिलिटी कि अगर हमारे जो कोच साहब हैं वो ये कहते हैं ना कि जी उसको बैटिंग भी आए, अगर वो किसी एक बॉलर को ऐड कर रहे होते तो उनका ये होता है कि यार इसको बैटिंग भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो भाई इसको बैटिंग भी आती है. ठीक है, ये कैमियोज कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये अच्छे छक्के भी मार लेता है. सो भाई आई रियली वॉन्ट दिस गाय टू सी इन पाकिस्तान टीम. आई रियली वॉन्ट दिस गाय टू प्ले इन पाकिस्तान टीम टू सी. मेरे मुंह से निकल गया, जज्बात मेरे अनकंट्रोलेबल हो गए और शॉर्ट ऑफ वर्ड्स आई एम करंटली एट द मोमेंट टू डिस्क्राइब द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस टीम. बिकॉज आप यकीन करें, जो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच हो रहा था ना, वो मैंने इतने गौर से नहीं देखा. मैंने सिर्फ वो तब तक देखा जब तक ये मैच शुरू नहीं हुआ था. 7:30 बजे जैसे ही इन लड़कों का मैच शुरू हुआ, मैंने कहा भाई उसको रफा दफा कराओ, मैंने ये मैच देखना है. बिकॉज आई वॉज मोर इंक्लाइंड टू वॉच दिस बॉयज. जो फाइट थी, जो हंगर थी, हु न्यू के 125 रन हम डिफेंड कर लेंगे अगेंस्ट सच अ गुड बैटिंग लाइनअप. बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप अच्छी है, हमारी बैटिंग लाइनअप की तरह नहीं है कि एक प्लेयर पे डिपेंडेंट. उनकी अच्छी बैटिंग लाइनअप थी, हु न्यू के डिफेंड हो जाएगा. एंड स्पेशली जिस तरह का स्टार्ट लिया उनके ओपनर ने, बट स्टिल हमारे बॉयज जिस तरह से आखिरी बॉल तक लड़ते रहे, दैट शोज यू द फाइटिंग स्पिरिट. करेज आपको शो करता है.
हालांकि मुझे इरफान खान न्याजी की जो कप्तानी है वो बड़ी बिलो दी एवरेज लगी, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी बिलो दी एवरेज थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस टीम को लीड किया है एंड बॉयज़ ने जेल होके आपस में जिस तरह की क्रिकेट खेली है, एक एक प्लेयर के चेहरे पे वो हंगर नज़र आ रही थी। साद मसूद का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उठ के खुद बैटिंग करना शुरू हो जाए और रन्स कर दे, और उसने किए भी। ठीक है, तो एक एक लड़के के चेहरे पे वो फाइटिंग। एंड सुफियान मुकीम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसके बारे में बात ना करो। सुफियान मुकीम अनदर सुपर अमेजिंग टैलेंट, ऑलमोस्ट अनप्लेएबल। ठीक है, और आके पावर प्ले के बाद उसको बॉलिंग मिलती है और आके जैसे मैच का पासा ही पलट देता है पाकिस्तान के फेवर में। दैट इज इज वन ऑफ हिज एबिलिटीज, जो कि हम काफ़ी टाइम से देखना चाहते हैं किसी टीम के मेंबर में। सो मुझे बड़ा मज़ा आया इन लड़कों को देखने का। और ये राइजिंग स्टार्स नहीं है, ये ऑलरेडी आपके स्टार्स हैं। इनमें से कुछ नए लड़के हैं जो कि जिनके पास पूरी एबिलिटी है। गाजी गौरी पे मेरा हालांकि था कि मैं इसको बेचारे को करूँगी क्रिटिसाइज, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस वक्त टीम के किसी खिलाड़ी को क्रिटिसाइज करने का दिल नहीं करा। हालांकि मुझे एक टाइम पे लगा कि भाई ये शाहिद अजीज में हारिस रऊफ की रूह कहाँ से आ गई है, लेकिन फिर मैंने कहा यार छोड़ो, एटलीस्ट अगर था, मुझे ये था कि यार जीत तो जाएंगे, लेकिन मुझे बीच में लगा जब शाहिद अजीज का ओवर हुआ ना, मैंने कहा गया मैच। मैंने कहा हारिस रऊफ बन गया ये, अब ये मैच जो है हम बॉटल करके ही रहेंगे। लेकिन हु न्यू कि वीव गॉट अहमद दानियाल इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ हारिस रऊफ। तो चले यार कोई नहीं, लेकिन ये है कि मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनी प्लेयर ऑफ दिस टीम एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हु वाचिंग मी एट द मोमेंट। एंड बांग्लादेश, आप यू गाइज प्लेड वंडरफुल क्रिकेट थ्रू आउट। ठीक है, बस ये है कि आपकी किस्मत में नहीं था, किस्मत में होता तो क्या ना होता, लेकिन you guys also played a really well. Thank you so much. This is Lab Abbasi signing off.